नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर एक खबर आपके लिए जरूरी है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किए जाने पर सरकार को घेरा और कहा कि यह संविधान प्रदत्त शिक्षा के अधिकार पर सीधा हमला है। पंजाब में मां बेटे ने वायुसेना की हवाई पट्टी बेच दी थी। 28 साल बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि उस पट्टी का कई युद्धों में उपयोग हुआ था। बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी में रहें या नहीं, वे प्रधानमंत्री मोदी, योगी और अमित शाह के समर्थक रहेंगे और पार्टी से बाहर रहकर भी उनका प्रचार करते रहेंगे। राजा सिंह ने पार्टी में नेतृत्व विवाद के बीच तेलंगाना बीजेपी से इस्तीफा दिया। वह पार्टी के फैसलों से असंतुष्ट नजर आए। इस्तीफे का औपचारिक कारण साझा किया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें तेज हुईं। खरगे ने निर्णय आलाकमान पर छोड़ दिया। खरगे के हाईकमान वाले बयान पर बीजेपी ने तंज कसा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बदलने से जुड़े फैसले भी आलाकमान पर टाल दिए जाते हैं। मणिपुर में अज्ञात हमलावरों ने महिला समेत 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 12 से अधिक कारतूस बरामद किए। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात। मुंबई में फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हुआ जो भारत सरकार लिखी गाड़ी और नकली दस्तावेजों से वीआईपी सुविधाएं ले रहा था। वह एक कांस्टेबल को भी चकमा दे चुका था। भारत 55 सैन्य सैटेलाइट लॉन्च कर चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखने की योजना बना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह रक्षा निगरानी क्षमता को और मजबूत करेगा। पंजाब के 5 वर्ष के तेगवीर सिंह ने रूस के माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराकर रिकॉर्ड बनाया। यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी चढ़ाई उसने 20 जून को शुरू की थी। चीन और पाकिस्तान पड़ोसी देशों को साथ जोड़कर भारत के खिलाफ नया रणनीतिक समूह बना रहे हैं। 2016 से निष्क्रिय सार्क के नेताओं की कोई बैठक नहीं हुई, जिससे क्षेत्रीय एकता कमजोर हुई। जम्मू कश्मीर सीमा पर घुसपैठ की कोशिश में पकड़े गए पाकिस्तानी आरिफ ने कबूला कि वह आतंकियों का गाइड था। सेना की सतर्कता से अन्य 4 आतंकी सीमा पार नहीं कर सके। तेलंगाना की दवा फैक्ट्री में हुए धमाके से 8 मजदूरों की मौत हुई। विस्फोट इतना तेज था कि कुछ मजदूर दूर जा गिरे। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेता को लेने पर विरोध झेल रहे दिलजीत दोसांझ को अकाल तख्त से समर्थन मिला। जत्थेदार ने लोगों से नफरत फैलाने से बचने की अपील की। कोलकाता गैंगरेप मामले पर टीएमसी नेता आपस में भिड़ गए हैं। कई नेता पार्टी लाइन तोड़कर बयान दे रहे हैं, जिससे ममता सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। दलाई लामा के जन्मदिन पर उत्तराधिकारी की घोषणा संभव है। तिब्बती प्रशासन के नेताओं ने संकेत दिया है कि अब समय आ गया है जब भविष्य की नेतृत्व व्यवस्था स्पष्ट की जाए। दलाई लामा के चयन की परंपरा में चीन दखल देता रहा है, जबकि तिब्बती प्रशासन के अनुसार असली अधिकार लामा के अनुयायियों का है। 90 वर्ष की उम्र में घोषणा संभव मानी जा रही है। रेलवे कैंसिल टिकट पर लगने वाले चार्ज को हटाने की तैयारी कर रहा है। वेटिंग लिस्ट टिकट रद्द होने पर भी शुल्क वसूली को लेकर लोगों की लंबे समय से शिकायत रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिलने पर भारत पाकिस्तानी छवि सुधारने की कोशिशों को नाकाम करने की रणनीति में लगा है। पाकिस्तान फिर विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की याचिका को निरर्थक बताकर खारिज किया और उन्हें टाटा मेमोरियल अस्पताल को 1 लाख रुपए जुर्माना देने का निर्देश दिया। 1 जुलाई से एसी और नॉन एसी ट्रेनों का किराया बढ़ेगा। एसी में 2 पैसे और नॉन एसी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि होगी, जिससे यात्रियों को झटका लगेगा। मानसून समय से पहले पूरे भारत में पहुंच चुका है। उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने और भारी बारिश से 5 लोगों की मौत हुई। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की है कि वह अमेरिका और इजराइल को हमले के सूत्रधार के रूप में चिन्हित करें। विशेषज्ञों ने संभावित परमाणु टकराव की आशंका जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को स्मार्ट व्यक्ति बताया, लेकिन कुछ बातों पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि मस्क अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हालांकि उनके कुछ निर्णयों से वह नाराज हैं। फिलिस्तीनियों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए समर्थन दिखा। हमास ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर गाजा में सीमित समझौते की जिद के कारण बंधकों की रिहाई में अड़चन पैदा करने का आरोप लगाया। ईरान के धर्मगुरु ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया। तेहरान में लाखों लोग इजराइल से संघर्ष में मारे गए सैन्य अधिकारियों और वैज्ञानिकों की अंत्येष्टि में शामिल हुए।
सऊदी अरब में विवाह की घटती दर को लेकर सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें युवाओं की बदलती सोच और सामाजिक दबावों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने युवाओं की काउंसलिंग की जरूरत बताई। डोनाल्ड ट्रंप ने कम्युनिस्ट विचारधारा वाले नेता ममदानी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यदि ममदानी का रवैया नहीं बदला तो उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कराए गए संघर्ष विराम पर ईरान ने अविश्वास जताया। सऊदी अरब से बातचीत में इजराइल की भूमिका पर भी ईरान ने आपत्ति जताई और इसे एकतरफा करार दिया।